इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूलाज बहुत कम है आपकी क्लास 10 में, एक दो फॉर्मूला है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे मैं आपको किसी एक एग्जांपल से समझा दूं कि हमने एक कॉइन को 2 बार थ्रो किया, थ्रो ए कॉइन 2 टाइम्स, एक कॉइन को हमने 2 बार थ्रो किया, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बन गया, या तो दोनों हेड आएंगे, या पहला हेड दूसरा टेल आएगा, या दूसरा टेल पहला टेल दूसरा हेड आएगा, या फिर दोनों टेल आएंगे। अब कोई प्रोबेबिलिटी पूछता है कि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोनों हेड के फेवर में कितनी चीजें हैं, एक चीज ही है तो 1, टोटल चीजें कितनी 4, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। ओके, ऐसे। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। ये जो एट लीस्ट एट मोस्ट बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। एट लीस्ट वन हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड। इसका मतलब क्या है, हेड एक हो सकता है, हेड 2 भी हो सकते हैं, है ना। मतलब एक होना ही चाहिए, एक से ज्यादा कितने भी हो, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, एट लीस्ट वन हेड बोलता है। तो एट लीस्ट वन हेड इसमें भी है, एक हेड है, एट लीस्ट वन हेड इसमें भी है, एक से ज्यादा हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें भी है। तो इसके फेवर में कितनी चीजें, 3 चीजें, टोटल चीजें 4, तो ऐसा हो गया। अब ऐसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड, इसका मतलब क्या हो गया कि हेड ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए। हेड क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए, कम से कम चाहे 0 हो। तो इसमें हेड की संख्या क्या देखेंगे हम, हेड 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं। तो ऐसा कितना है, इसमें हेड 0 है ये भी लेंगे, इसमें हेड 1 है ये भी लेंगे, इसमें हेड 1 है ये भी लेंगे, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरा इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या है, दूसरा फॉर्मूला इसमें ये है कि अगर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको कैसे निकालते हैं, 1 माइनस ई के होने की प्रोबेबिलिटी। इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं, 1 माइनस ई के होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। तीसरी एक इसमें क्या चीज याद रखनी पड़ती है अपने को, चलो ये इसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं सिंपल सा। मान लिया हमने किया एक कॉइन को हमने एक बार थ्रो किया, थ्रो ए कॉइन, या थ्रो ए डाइस ले लो, थ्रो ए डाइस। तो हमारा सैंपल स्पेस में क्या बनेगा, एक डाइस को थ्रो करोगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस में यही एलिमेंट आ सकते हैं। अब अपने से प्रोबेबिलिटी पूछी है कि इवन नंबर ना आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस इवन नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 2 4 और 6, तो 3 चीजें हैं इसके फेवर में, तो 3, टोटल चीजें कितनी 6, तो 1 माइनस 3/6 क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/2, तो 1 में से 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तीसरा इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो ये है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती, कम से कम 0 हो सकती, या फिर परसेंटेज में इसकी बात करें तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 100% हो सकती है, कम से कम 0% हो सकती है ना। तो एक ये फॉर्मूला है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछेगा कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी गलत है ना। जैसे क्वेश्चन उसने दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स, ऐसा पूछा गया ना।
तो उसने कुछ ऑप्शन ऐसे बना दिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई -1/2, नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4/3, नंबर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2.5। तो इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2 हो सकती है सही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है। इसने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी माइनस में है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो गलत ऑप्शन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4/3, 4/3 की वैल्यू क्या आएगी? 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती, ये भी गलत है। ये क्या है? ये भी 1 से ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये भी क्या है? गलत है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।